गुरुदेव ये बताइए कि जब हम समस्याओं से घिरे रहते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे ये दिखता नहीं कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे बढ़ रहे हैं। इनके लाखों व्यक्तियों के भीतर जो संशय उत्पन्न होता है, जो प्रश्न उत्पन्न होता है, ऐसे 3-4 प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु से पूछा और लास्ट में एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिससे वे तो हैरान ही रह गए। और ऐसी महान आत्मा का जब हमारे भारत भूमि पर जन्म होता है तब समझ लो कि कोई बड़ी क्रांति होने वाली है। उस छोटे से बालक को आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बना दिया गया और आज वो विवेकानंद स्वामी विवेकानंद नहीं बने होते अगर उनके पास रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु ना होता। इस बात से समझ सकते हो कि एक गुरु का, एक सतगुरु का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल होता है। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु मात्र 39 साल की उम्र में हो चुकी थी, लेकिन उतने ही उम्र में इन्होंने ऐसा काम कर दिया जो कि बिल्कुल अद्भुत था, अकल्पनीय था। एक छोटा बच्चा जिसका नाम नरेंद्र नाथ था, उसको आगे चलकर एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, एक ऐसा गुरु मिल गया जो कि उस बालक को आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बना दिया। ऐसा व्यक्ति, ऐसी महान आत्मा, ऐसा गुरु, ऐसा सदगुरु कौन हो सकता है? रामकृष्ण परमहंस। जी हाँ दोस्तों, ये नाम भी सहज नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जिसकी हमने बात की कि एक ऐसे महान संत थे भारत भूमि के। ये माता काली के प्रति इनकी अटूट श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था और लगन भी बहुत थी। माता काली की इन्होंने ऐसी भक्ति की जिस भक्ति की वजह से माता की कृपा इन पर सदा बनी रही। और कहते हैं, यहाँ तक कि कहा जाता है कि ये माता काली से बात भी करते थे। इनके पास माता काली की छोटी सी मूर्ति भी थी। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद को इन्होंने अपना शिष्य क्यों बनाया। महाराज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, पर उन सभी में स्वामी विवेकानंद को ही अपना शिष्य क्यों बनाया। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस महाराज ने अपनी समाधि की अंतिम अवस्था को पार कर लिया था। इसी को कहते हैं कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। यह कोई चमत्कार नहीं था। माता के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा, भक्ति यही था, विश्वास। सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। और स्वामी विवेकानंद को अपना शिष्य बनाने का सबसे बड़ा कारण था, इन्होंने देखा परखा कि इस बालक में ना तर्क करने की क्षमता थी, क्वेश्चन पूछने की ललकता थी, मतलब प्रश्न, तर्क, बुद्धि लगाना, ये सब क्वालिटी को देखते हुए स्वामी विवेकानंद को इन्होंने चुन लिया वहीं से कि इनको अपना शिष्य बनाया जाए। तो ऐसे ही कोई नहीं चुन लेता है अपने शिष्य को। तो ऐसी 4 बातें यहाँ पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो कि स्वामी विवेकानंद महाराज ने अपने गुरु से पूछा था। और वो बातें केवल अपने लिए नहीं पूछा था, जन कल्याण के लिए भी है, जनमानस के लिए भी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न उठा करते हैं व्यक्ति के मन में। तो पहला प्रश्न पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। यह बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि गुरु ने जवाब दिया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता है, अच्छे लोग परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं। हीरा को जितना रगड़ा जाता है उतना ही उसमें चमक आती है। सोने को शुद्ध करने के लिए उसको तपाना पड़ता है। वैसे ही व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए इस बात से कि उसे कष्ट मिल रहा है, उसे परिस्थितियों ने घेर लिया है। नहीं, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो समस्या आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जितना रगड़ा जाएगा उतना ही चमकेगा। दूसरा प्रश्न पूछा कि गुरुदेव ये बताइए कि जब हम समस्याओं से घिरे रहते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे ये दिखता नहीं कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे बढ़ रहे हैं। इनके गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि अगर तुम बाहर की दुनिया में देखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा, तो तुम्हें इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा। मतलब कि आपको अपने भीतर झांकना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने मन को, चित्त को शांत रखो, तभी आप जान पाओगे कि मैं वास्तव में क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। बाहर की दुनिया पर, दूसरे लोगों पर हमारा ध्यान नहीं, अपने भीतर, अपने स्वयं पर फोकस ऑन योर सेल्फ, यही रूल यहाँ से निकलता है कि अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, तभी आप जान पाओगे, समझ पाओगे स्वयं को। अगला प्रश्न जो पूछा वो हैरान कर देने वाला है। अगला प्रश्न पूछा कि गुरुदेव ये बताइए कि दुनिया की, समाज की और लोगों की ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान करती है। गुरुदेव बहुत सुंदर सा जवाब दिए कि दुनिया के लोग जब कष्ट में होते हैं, जब परेशानियों में घिरे रहते हैं, तो वे भगवान से कहते हैं कि ये कष्ट मुझे ही क्यों दिया गया, ये तकलीफ मुझे ही क्यों आई, मेरे ज़िंदगी में क्यों आई। और जब वे खुशहाली भरा जीवन जीते हैं, जब वे अच्छे दिनों में जीते हैं, तो वे ये नहीं कहते कि ये मेरे जीवन में क्यों आया। तो ऐसे ऐसे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि फिर किसी नए कंटेंट के साथ फिर मिलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।